दानिश्वर के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मौत के बाद दोबारा जिंदा होने का यकीन तो हम सबको है कि एक नई दुनिया में एक नई जिंदगी का आगाज होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसी दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी थे जो लंबा अरसा तक सोए रहे, फिर जागे और अपनी जिंदगी पूरी की और फिर वफात पा गए। कुरान पाक में उन लोगों को असहाबे कहफ के नाम से पुकारा गया है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू की तो लोग जोक दर जोक मुसलमान होने लगे। तो ऐसे में कुरैश मक्का ने अपने दो आदमी नजर बिन हारिस और अक़बा बिन अबू मुहीत मदीने के यहूदी उलमा के पास भेजे। दोनों ने यहूदी उलमा से पूछा कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान लेना चाहते हैं, आप हमारी रहनुमाई करें। यहूदी उलमा ने कहा कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछो, जिनमें से एक सवाल ये भी था कि अगले जमाने के उन नौजवानों का क्या किस्सा था, यानी असहाबे कहफ का क्या किस्सा था और वो कितना अरसा सोए रहे। उलमा ने ये भी कहा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दें तो उन्हें नबी मानकर उनकी इत्तबा करो, और अगर ना बता सकें तो वो शख्स झूठा है, जो चाहो करो। चुनांचे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सवाल किए। दोस्तों, पहले सवाल के जवाब में कुरान पाक की सूरह कहफ नाजिल हुई। जिब्राईल अलैहिस्सलाम सूरह कहफ की आयत लेकर आए जिनमें उन तीनों सवालों के जवाब थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंशाअल्लाह कहने की भी हिदायत फरमाई। तो यूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबे कहफ की वो तमाम तफासील बयान फरमा दी जो बिशप जैकब की तहरीर में मौजूद थी, और ना ही ईसाई उनसे वाकिफ थे। यूं अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की तस्दीक फरमा दी। दोस्तों, हम ये पूरा वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे जो कि कुरान पाक में भी आया है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाइए, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही तमाम मालूमाती वीडियोस बाकायदगी से मिलती रहें। ख़वातीन और हज़रात, असहाबे कहफ रूमी बादशाह ट्रोजान दकियानूस के दौर के लोग थे और शहर अफसूस में रिहाइश पजीर थे। ट्रोजान बुत परस्त था जिसके दौर में ईसाईयत फैल रही थी, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वहाँ तबलीग के लिए भेजा गया था। तो बादशाह और उसके पैरवी करने वाले लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुखालिफत की और उन्हें सूली पर चढ़ाने का प्लान बनाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमान पर उठा लिया। ऐसे में बहुत से लोगों समेत बादशाह के दरबार के कुछ नौजवानों ने ईसाईयत कबूल कर ली थी और ये लोगों को बुत परस्ती से रोकने लगे थे। जब बादशाह को पता चला, उसने इनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। ये लोग दारुल हुकूमत से भागे, पहाड़ों में पहुँचे, मुनासिब से गार का तयन किया और ये गार में आराम करने लगे और सो गए। कहा यह जाता है कि इनके साथ इनका एक कुत्ता भी था। कुत्ते ने भी आंखें मूंद ली। कुत्ता गार के दाखिली रास्ते पर पहरा देने के लिए बैठा और बैठे बैठे इसी तरह असहाबे कहफ की तरह सो गया। असहाबे कहफ ने अपनी हिफाजत के लिए कुत्ता अपने साथ रखा था ताकि अगर बादशाह का कोई आदमी गार तक पहुँचे तो कुत्ते के भौंकने पर उन्हें पता चल जाए। दोस्तों, रिवायत में आता है कि ये लोग 300 साल तक वहाँ उसी गार में सोए रहे। बादशाह ने जब उन लोगों को तलाश कराया तो उसको मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर मौजूद हैं, तो वो बेहद सीखता हुआ और गुस्से में ये हुक्म दिया कि गार को एक संगीन दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग उसी में रहकर मर जाएं और वही गार इन लोगों की कब्र बन जाए। मगर दकियानूस बादशाह ने जिस शख्स के सपुर्द ये काम किया था वो बहुत ही नेक दिल और साहिब ईमान आदमी था। उसने असहाबे कहफ के नाम, उनकी तादाद और उनका पूरा वाकया एक तख्ती पर लिखा और तांबे के संदूक के अंदर रखकर दीवार की बुनियाद में रख दिया, और इसी तरह की एक तख्ती शाही खजाने में भी महफूज करा दी। दोस्तों, वक्त गुजरता गया, बादशाह मर गया, हुकूमतें तब्दील होती रहीं, यहाँ तक कि एक नेक दिल और इंसाफ परवर बादशाह जिसका नाम बैदरूस था तख्त नशीन हुआ। दोस्तों, फिर हुआ कुछ यूं कि अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए उसी गार को मुंतखब किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत और दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले लर्जा बरअंदाम होकर वहां से भाग गए और असहाबे कहफ बहुक्म इलाही अपनी नींद से बेदार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलाम कलाम में मशगूल हो गए और इबादत की। एक दूसरे से पूछने लगे कि हम कितना अर्सा सोए। किसी ने कहा कि कुछ घंटे, किसी ने कहा कि एक दिन। फिर जब उन लोगों को भूख लगी तो उन लोगों ने अपने एक साथी यमलीखा से कहा कि तुम बाजार जाकर कुछ खाना लाओ और निहायत खामोशी से ये भी मालूम करो कि दकियानूस हम लोगों के बारे में क्या इरादा रखता है। ध्यान से जाना, किसी को पता न चल पाए। यमलीखा गार से निकलकर बाजार में गया और ये देखकर हैरान रह गया कि शहर में हर तरफ दीन ईसवी का चर्चा है और लोग एलानिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं।
ये अमलीखा ये देखकर हैरत में डूब गया कि इलाही ये माजरा क्या है कि इस शहर में तो ईमान का नाम लेना भी जुर्म था और हम इसीलिए यहाँ से भागे थे कि हमें कत्ल कर दिया जाएगा। आज ये इनकलाब कहाँ से और क्यों करा गया। फिर एक नान बाई की दुकान पर खाना लेने गया और दकियानूसी जमाने का रुपया दुकानदार को दिया जिसका चलन बंद हो चुका था, बल्कि कोई सिक्के का देखने वाला भी बाकी नहीं रह गया था। दुकानदार को शक हुआ कि शायद इस शख्स को कोई पुराना खजाना मिल गया। चुनांचे दुकानदार ने उनको हुकाम के हवाले कर दिया और हुकाम ने उनसे खजाने के बारे में पूछगछ शुरू कर दी और कहा कि बताओ खजाना कहाँ है, ये रुपया ये पैसे कहाँ से आए। ये मलेखा ने कहा कि ये कोई खजाना नहीं है, ये पैसे हमारे ही हैं। हुकाम ने कहा कि हम किस तरह मान लें कि ये रुपया तुम्हारा है। ये सिक्का 300 साल पुराना है और बरसों गुजर गए, इस सिक्के का चलन बंद हो गया और तुम अभी जवान हो, लिहाजा साफ साफ बताओ कि मामला क्या है। ये सुनकर यमलेखा ने कहा कि तुम लोग ये बताओ कि दकियानूस बादशाह का क्या हाल है। हुकाम ने जवाब में कहा कि आज रुए जमीन पर इस नाम का तो कोई बादशाह ही नहीं है। हाँ, सैकड़ों बरस गुजर गए, इस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा है जो बुत परस्त था। यमलेखा ने कहा कि अभी कल ही तो हम उसके खौफ से अपने ईमान और जान को बचाकर भागे हैं। मेरे साथ ही करीब ही एक गार में मौजूद हैं, तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को उनसे मिला दूंगा। चुनांचे हुकाम और इमादीन शहर कसीर तादाद में उसी गार के पास पहुंचे। असहाबे कहाफ यमलेखा के इंतजार में थे। जब उनकी वापसी में देर हुई तो उन लोगों ने यह ख्याल किया कि शायद यमलेखा गिरफ्तार हो गया और जब गार के मुंह पर बहुत से आदमियों का शोर सुना तो समझ बैठे कि गालिबन दकियानूस की फौज हमारी गिरफ्तारी के लिए आन पहुंची है। तो ये लोग निहायत इखलास के साथ जिक्र इलाही और तौबा व इस्तग़फ़ार में मशगूल हो गए। हुकाम ने गार पर पहुंचकर तांबे का संदूक बरामद किया और उसके अंदर से तख्ती निकाल कर पढ़ा तो उस तख्ती पर असहाबे कहाफ का नाम लिखा था और ये भी तहरीर था कि ये मोमिनों की एक जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानूस बादशाह के खौफ से इस गार में पनाह गज़ीन हुई। तो दकियानूस ने खबर पाकर एक दीवार से इन लोगों को गार में बंद कर दिया था। हम ये हाल इसलिए लिखते हैं कि जब कभी ये गार खुले तो लोग असहाबे कहाफ के हाल पर मुतला हो जाएं। हुकाम तख्ती की इबारत पढ़कर हैरान रह गए और उन लोगों ने अपने बादशाह बैदरूस को इस वाक़े की इत्तला दी। फौरन ही बादशाह अपने उमरा और इमादीन शहर के साथ गार में पहुंचा तो असहाबे कहफ ने गार से निकलकर बादशाह से मुआनका किया और अपनी सरगज़श्त बयान की। दोस्तों, फिर उसके बाद असहाबे कहफ ने बादशाह से कहा कि हम अपनी बाकी जिंदगी यहीं गुजारेंगे और बादशाह को सलाम किया और गार के अंदर चले गए और फिर सो गए और उसी हालत में अल्लाह ताला ने उनको वफ़ात दी। दोस्तों, बादशाह ने उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें उसी गार में दफन कर दिया और गार के ऊपर इबादत गाह बना दी। माहिरीन के मुताबिक ये 250 का वाक़या है। कुरान मजीद ने सूरह कहफ में इस वाक़े का तफसील से जिक्र फरमाया। कुरान मजीद ने इन हजरात को असहाबे कहफ व रकीम करार दिया और इनके गार की 3 निशानियां बयान की कि ये गार एक ऐसी जगह वाक़े है जहां सूरज दाएं जानिब झुकता हुआ तुलू होता है और बाएं जानिब कतराता हुआ गुरूब होता है। असहाबे कहफ गार के कुशादा हिस्से में सोए थे। कुरान मजीद ने इन हजरात की तादाद बयान नहीं की। आइमा कराम का ख्याल है कि ये लोग 3, 5 या 7 थे। ईसाई मुहक्किकीन इनकी तादाद 7 बयान करते हैं और इसी मुनासबत से इन्हें 7 स्लीपर्स कहा जाता है। कुरान मजीद ने इन्हें रकीम का बासी भी करार दिया था। मुहक्किकीन कहते हैं कि रकीम पिट्रा का कदीम नाम था। ये लोग पिट्रा से भागकर ओमान पहुंचे, ताहम अम्मान से 200 किलोमीटर के फासले पर रजीब नाम की एक बस्ती मौजूद है। मुहक्किकीन का ख्याल है कि ये रकीम का बिगड़ा हुआ नाम है और ये लोग रजीब से यहाँ आए थे। गार के दाएं बाएं मौजूद आबादी को भी रकीम कहा जाता है, लेकिन ये वही रकीम है जिसका नाम कुरान मजीद ने तहरीर किया, या फिर ये रजीब था या फिर ये पेट्रा था। अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। ख़वातीन और हज़रात, आपको ये भी बताते चले कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी फरमाया था कि ये गार एला खलीज अक़बा के करीब वाक़ है। कुरान मजीद ने गार की निशानी बयान की कि इसमें हवा और रोशनी आती थी लेकिन धूप नहीं आती थी। धूप न आने की वजह से असहाबे कहफ के अजसाम नींद के दौरान खराब होने से बच गए। अगर इनके जिस्मों पर बराह रास्त धूप पड़ती तो वो सूख जाते। अहादीस और कुरान मजीद ने इसके ऊपर इबादत गाह का जिक्र भी किया और गार के दरवाजे के दोनों तरफ सतूनों का हवाला भी दिया। ये सारी निशानियाँ उर्दन के गार में मौजूद हैं, चुनांचे ये ज्यादा करीन कयास महसूस होता है। कुरान मजीद ने असहाबे कहफ के कुत्ते का जिक्र भी किया। इस गार से कुत्ते के जबड़े की हड्डी भी दरियाफ्त हुई। ये भी बतौर सनद पेश की जाती है, ताहम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह बेहतर जानता है कि ये गार कहाँ है।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाइए, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही तमाम मालूमाती वीडियोस बाकायदगी से मिलती रहें।